कृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने स्टार्ट करना है बेसिकली 13 चैप्टर के जो हम वर्स नंबर 8 से 12 जो श्लोक है उस पे हम तात्पर्य में थे। यस प्रभु। अब ये जो श्लोक है इसमें कृष्ण ने पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि किसको नॉलेज बोला जा सकता है, किन एक्टिविटीज को, किन क्वालिटीज को, और क्या भगवान के प्रति हमारे जो भक्ति का भाव है उसको असली में नॉलेज बोला जा सकता है। और भगवान बोल रहे हैं इस पूरी लिस्ट के अलावा जो भी है वो सब अविद्या है, वो सब ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस है बेसिकली। आप वर्स खोल लो ब्रो, हम उसके तात्पर्य पे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है क्योंकि इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद हर पर्टिकुलर आइटम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर आइटम को। और जब हर आइटम को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सारी चीजें हमें पर्सनली अपने लाइफ में सीखने को मिलेंगी कि कहाँ कहाँ पे इन क्वालिटीज को अप्लाई करना और कैसे करना। पर्सनली मुझे ये परपोर्ट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमारी असलियत भी सामने आती है, इसमें क्या सीखना है वो भी सामने आता है, और बहुत हाई स्टैंडर्ड्स भी सामने आते हैं। वर्स खोला ब्रो आपने? मैं एक बार श्लोक उसका ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ दोबारा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्र तृप्ति के विषय का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्मा साक्षात्कार के महत्व को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं घोषित करता हूँ, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब हम तात्पर्य में पढ़ेंगे एक एक आइटम का एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही अच्छा है। ये पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, आगे। हाँ, यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। पहला, विनम्रता, ह्यूमिलिटी इसको बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ह्यूमिलिटी के, जो प्रभुपाद अभी एक्सप्लेन करेंगे, ये टैगलाइन है। मेरे फेसबुक का भी ये टैगलाइन है, मेरे फेसबुक अकाउंट का भी। इतना इतना इंप्रेसिव है क्योंकि ये हमारी मोस्टली सब बीमारी भी है। विनम्रता का अर्थ क्या है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ये विनम्रता है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट ये विनम्रता है। इंग्लिश में और इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं, बोलते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंग्शियस
One should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. हमारे को ये विचलित नहीं होना चाहिए मन कि किसी तरह ये सेटिस्फेक्शन मेरे को ये सुख मिल जाए कि दूसरे लोग मेरी तारीफ कर दें। ये विनम्रता की डेफिनेशन है कि इसके लिए एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। अन्य द्वारा पाने की इच्छुक नहीं रहना चाहिए। ये विनम्रता की डेफिनेशन है। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। देह आत्मा बुद्धि, देह आत्मा बुद्धि बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देहात्मा, देह को, बॉडी को स्वयं मानना। जब हम बॉडी को स्वयं मानते हैं तो ये इच्छाएं, ये भूख रहती है दूसरों से सम्मान पाने की, और हम सब इसके शिकार हैं। चाहे कोई सुन रहा है आप लोग में से, मैं अपनी तो पर्सनली बात करता हूँ, हम सब इसके बड़े बड़े शिकार हैं कि हम दूसरों से सम्मान पाने के बहुत ही इच्छुक रहते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो इस शरीर को कोई सम्मान दे रहा है या कोई इसका अपमान कर रहा है, दोनों ही मेरे लिए यूजलेस है। ये स्टैंडर्ड पे हम सबको आना है और जल्दी आना है, और ये तभी आ सकते हैं जब हम शरीर और मन के स्तर से ऊपर उठेंगे कि इस शरीर को कोई अपमान कर रहा है, मोटा हो गया है, काला दिख रहा है, काली दिख रही है, मोटी हो गई है, नाटा है, छोटी है, तेरा गाना बहुत अच्छा है, तेरा लेक्चर बहुत अच्छा है, तेरा लेक्चर घटिया है, समझ ही नहीं आता। उसके लेक्चर में देख 200-200 लोग बैठते हैं, तेरे लेक्चर में 5-10 लोग मुश्किल से रो के आते हैं। और तो ये ऐसा सुनता व्यक्ति तो उसका लेक्चर देने का मन नहीं करता। जब उसको क्या 10-5-7 लोग बोलते थे प्रभु क्या लेक्चर था, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो उसका उत्साह बढ़ जाता है लेक्चर देने में। वाह, मजा तो अब आया लेक्चर देने का। क्यों? ये सम्मान मिला। तो ये सारा शरीर और मन से ये सब जुड़ा है, आत्मा के स्तर पे कुछ भी नहीं है ऐसा। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। ये इतना डीप रूटेड है कि हमारे पास 100 रुपया होता है तो हम 500 दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सम्मान चाहिए, हमारे को तारीफ चाहिए। हमारी हैसियत सस्ती गाड़ी की होती है, हम उधार लेके महंगी गाड़ी खरीदते हैं, महंगा घर खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावा, प्योर दिखावा और कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए सम्मान चाहिए। तो जब एक्चुअली जो विनम्र होता है व्यक्ति, जो ह्यूमिलिटी है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा डेफिनेशन उसको दे रहे हैं कि एंग्शियस ही नहीं होता, वो चिंता ही नहीं करता। किसकी? वो चिंता नहीं करता, वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने की कि कोई मेरा सम्मान करे। इस भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं। अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहां तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। धार्मिक रास्ते पे भी सेम बीमारी है। मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में जो उन्होंने श्लोक दिए, 8 श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पर्सनल शिक्षा जो दी, उसमें एक श्लोक आता है, ना धनम ना जनम सुंदरी व कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति रहे तो की। ना धन, पैसा नहीं चाहिए, ना धन ना जन, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, सुंदरी, सुंदर पत्नी बीवी भी नहीं चाहिए, या सुंदर पति वति कुछ नहीं चाहिए। कभी तो मम जन्मनि चाहिए, क्या फिर? मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति रहे तो की। तो भगवान तुम्हारी अहेतु की भक्ति चाहिए जन्म जन्मांतर तक।
ये ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन है, विनम्रता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। बाकी और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अहिंसा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध ना करना या शरीर को कष्ट ना करना। शरीर को कष्ट ना करने लिए जाता है। क्या लिखा है? वध न करना या शरीर को कष्ट न देना। लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। हाँ, दूसरे लोगों को तकलीफ किसी भी प्रकार से देना, ये अहिंसा है। देहात्म बुद्धि के कारण, अब ये सारे हमारे बॉडीली कंसेप्शन के कारण, खुद को शरीर मानने के कारण हम क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम जब तक किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्तर पे मदद नहीं करते, तब तक हम उस व्यक्ति के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, तो वो इस भौतिक संसार के कष्ट दुख हर समय भोगता रहेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे तुम विदेश में रहते हो तो घर वालों को बहुत सारा पैसा भेजो। अच्छी बात है तो तुम्हारे पास भेजना चाहिए, बट सिर्फ पैसा भेज के उन पे हिंसा जो हो रही है प्रकृति द्वारा, जन्म जन्म तक उन पे हिंसा हो रही है, उनको दुख भोगने पड़ रहे हैं, वो नहीं कटने वाले। जब वो भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना शुरू करेंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करेंगे, और फिर जब वो आध्यात्मिक स्तर पे आने लगेंगे, तब उन पे हिंसा घटेगी। और ये असली अहिंसा है। माता पिता पे, रिश्तेदारों पे, माता पिता का अपने बच्चों पे, इस हिंसा से बचना है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भव बंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। थर्ड है सहिष्णुता, टॉलरेंस, शांति। हाँ, इसका अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। टॉलरेंस, टॉलरेट करे, दूसरों द्वारा इंसल्ट या डिसऑनर को टॉलरेट करे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उससे अन्यों को तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ये सुनना लाए ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उससे दूसरों के तिरस्कार और अपमान को सहना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आध्यात्मिक ज्ञान पे तरक्की भी कर रहे हो और कोई आपकी निंदा भी ना करे, आपको कोई मजाक भी ना उड़ाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान पे तरक्की कर रहे हो, तो बहुत लोग होंगे जो नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और नीचे खींचने का एक तरीका क्या है? दूसरे को उसका मजाक उड़ाओ, उसकी खिल्ली उड़ाओ, उसका अपमान करो, दोस्तों के बीच में अपमान करो, और वो ऑटोमेटिकली या तो तुमसे रिश्ता छोड़ देगा या आध्यात्मिक कार्यों को छोड़ देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा। प्रहलाद के पिता खुद, जब उनके पिता उनकी भक्ति के विरोधी बन गए, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें टॉलरेंट बनना है, सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना है। यहाँ पे टॉलरेंस चाहिए। टॉलरेंस किस लिए चाहिए? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है आपस में, उसमें भी टॉलरेंस की जरूरत होती है। बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसमें भी टॉलरेंस की जरूरत होती है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें भी टॉलरेंस चाहिए। एक लाइन में खड़े हुए शॉपिंग मॉल की, उसमें भी टॉलरेंस चाहिए। जॉइंट फैमिली में हो, तब भी आपको टॉलरेंस चाहिए, सहना पड़ेगा। सहने की शक्ति होनी चाहिए। बच्चों को टॉलरेंस चाहिए, बच्चों की हरकतों की वजह से माता पिता को टॉलरेंस चाहिए। टॉलरेंस तो हर जगह चाहिए, बट हाईएस्ट टॉलरेंस क्या है?
हमारी आध्यात्मिक प्रगति में जब हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, उसमें जब हमारी निंदा हो, उसमें जब हमारे को बाधाएं आए, तो उन बाधाओं को, उन निंदाओं को, उस तिरस्कार को टॉलरेट करना चाहिए और अपना एंथुजियाज्म कभी खोना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तब व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति सही ढंग से कर पाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो तो कुछ लोग होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे। मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई है, दोबारा बताता हूँ, इसमें पूरी मैच करती है कि केकड़े की एक प्रवृत्ति है जो साइकोलॉजिस्ट जो एनिमल्स की लाइफ को स्टडी करते हैं उन्होंने भी देखी है कि केकड़े को खुले बर्तनों में रखा जाता है और जैसे बड़े बड़े जार में, ग्लास के जार में केकड़ों को रख दिया जाता है और उनकी एक प्रवृत्ति है जो 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 केकड़ा पका के बेच रहा है उसको पता होती है, और वो खुले ओपन बर्तन में रखता है कि जब केकड़ा चढ़ के उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है बचने के लिए, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच देता है। ये केकड़े की प्रवृत्ति है, टांग खींचना एक दूसरे का। तो मालिक को ये पता है, तो वो एक केकड़ा निकालता है, काटता है, मारता है, बेच देता है, अगला निकालता है, काटता है, मारता है, बेच देता है। और केकड़े की प्रवृत्ति को समझता है वो। तो हमारे जीवन में भी हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसी प्रवृत्ति के होंगे, जो हमारी प्रगति को, चाहे वो आप धन कमा रहे हो, उस प्रगति को रोकने के लिए भी नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। आप खुश दिख रहे हो और वो खुश नहीं है, तो भी आपको नीचे खींचने का प्रयास किया जाएगा। आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो, उसमें भी आपको नीचे खींचने का प्रयास किया जाएगा। अभी उम्र ही क्या है तेरी? अभी उम्र ही क्या है तेरी? एक रियल स्टोरी, एक बच्चे ने पिता को बोला, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? तुम 20-21 साल के हो और अभी से तुम ये भक्ति पढ़ करना शुरू कर दिए, भगवत गीता पढ़ रहे हो, माला कर रहे हो, खाओ पियो ऐश करो, घूमो, पैसे उड़ाओ, लड़कियां हैं बाहर, पब में जाओ। हमने कमाया किस लिए पूरा जीवन पैसा? हाँ, जब तुम 55-60 साल के हो जाओगे तब भक्ति वगैरह के बारे में सोच लेना। तो बेटा पिताजी से पूछता है कि बेटा कि पिताजी आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र 60 होने वाली है। बोले आप मुझे बोल रहे हो कि तू अभी भक्ति में मत पढ़, और तू 55-60 का होगा तब भक्ति कर लियो, और आप 55-60 के हो, आप भक्ति क्यों नहीं करते? तो पिता चुप हो गए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का जब समय है, कुछ जब नया सीखने का समय है, तो व्यक्ति जल्दी सीख जाता है जब छोटी उम्र से शुरू करता है। ये तो भौतिक पढ़ाई, मटेरियल पढ़ाई के बारे में बात है। मैथ, साइंस किसी को पढ़ना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, तो उसकी लर्निंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि आदतें छोटी उम्र में जल्दी बदली जाती हैं जब व्यक्ति जल्दी छोटी उम्र से सीखता है। बट दूसरे लोग क्या बोलेंगे, उम्र ही क्या है तेरी अभी, जब बड़ा होगा तो करना। जो बड़े हैं वो खुद नहीं कर रहे होते। बट ऐसा नहीं है। बट भक्ति एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी उम्र में की जा सकती है, बट फिर भी अपनी आदतें जितनी जल्दी बदली जा सके उतना अच्छा होता है। और जो ज्ञान, जो नॉलेज जो सीखी जा सके, वो भी छोटी उम्र में जल्दी सीखी जाती है। हाँ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉलरेट करना चाहिए। किसी के डिस्करेज करने, किसी के मजाक उड़ाने से अगर हम अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य इंपॉर्टेंट गोल को ही पीछे छोड़ने लगे, तो फिर तो ना हम नौकरी कर पाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे, ना परिवार पाल पाओगे, भगवान की भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट एक और, आर्जवम, सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी ये भी हम बहुत लोगों को जरूरत है इसकी। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक को वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, ये तो अगला पॉइंट आ गया। सरलता की डेफिनेशन क्या है? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि अगर दुश्मन भी आके कोई ट्रूथ पूछे तो उसको बता दें, बेसिकली। पांचवा, जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना
बिना प्रॉपर गुरु के संभव नहीं है। प्रॉपर गुरु, बट ऐसी कोई गुरु नहीं जो पॉपुलर है, जिसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, या जिसके जिसके पास लास्ट टाइम मैं बता रहा था, जिसके पास हमारे रिश्तेदार गए और उसके बेटे की शादी हो गई, बड़े समय से हो नहीं रही थी, उसकी बेटी की शादी हो गई, बड़े समय से हो नहीं रही थी, या उसका काम अटका पड़ा था वो निकल गया ना। भौतिक गुरु की बात नहीं कर रहे हम। हमारी शरीर से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले व्यक्ति को गुरु नहीं बोल रहे। आध्यात्मिक गुरु वो नहीं होते। स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आध्यात्मिक चेतना का हमारे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु हैं। बाकी ब्लेसिंग गुरु, तबीयतें ठीक करने वाले गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं होते। उनकी भगवान की कृपा है तो तबीयत ठीक हो सकती है, बट हमारा पर्पस तबीयत ठीक करना नहीं है गुरु के पास जाने के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम गुरु के पास अपनी तबीयत ठीक करने, अपने पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करने, अपने बीवी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं जाते। गुरु की कृपा है और वो हमारी भक्ति में बाधा बन रहा है, और गुरु को दिखता है कि ये बाधा है, भगवान को दिखता है कि ये बाधा है, तो भगवान की अगर इच्छा है तो उसको हटा देंगे। बट हम उस लिए भगवान के पास या गुरु के पास नहीं जाते। गुरु के पास किस लिए जाया जाता है? आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। आगे मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहे। हाँ? अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए यम नियम सरल बन जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से बड़े बड़े नियम भी आसान लगने लगते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुलम गिरिम यत कृपा तमहम बंदे श्री गुरु दीनतारिणम। मुखम करोति वाचालम, एक गूंगा व्यक्ति भी बहुत सुंदर कविताएं गाने लगता है, भगवान की कथा करने लगता है। पंगुम लंगायते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ने लगता है। यत कृपा तमहम बंदे श्री गुरु दीनतारिणम, जब गुरु की कृपा होती है तो ये सारे काम होते हैं। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए नहीं। आगे। हरि बोल प्रभु। हाँ जी। मेरा प्रश्न है इस पे, ये हाँ सरलता बोलिए। की जो बात कर रहे हैं प्रभुपाद, हाँ इतना हाँ। सरल होना चाहिए कि शत्रु तक को सत्य को बता दे। तो हाँ ये जी। हाउ इट इज एप्लीकेबल अभी आज की ये युग में, कैसे एप्लीकेबल है? क्योंकि अभी तो कई बार तो लोग फायदा भी उठा लेंगे ना, अगर आप बहुत ही सरल हो तो देन फिर आपका बहुत फायदा उठाएंगे, तो फिर कैसे हम। सरल और मूर्ख में फर्क होता है। तो मूर्ख नहीं होना, सरल होना है। सरल का मतलब है कूटनीति ना होना, हर समय कॉम्प्लिकेटेड, हर समय डिप्लोमेटिक होना, हर समय अपने फायदे के लिए, हर समय यहाँ से नाक पकड़ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ये सारे जो हैबिट्स हैं, ये प्रॉब्लम है। व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बड़ बोलना नहीं चाहिए, मूर्ख नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा बकबक करने वाले लोग बोलते हैं मैं तो ऐसे ही हूँ जी, मेरे तो मन में जो आता है बोल देता हूँ, वो मूर्ख के लक्षण होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब मुंह से कुछ निकालता है तो वो सोच समझ के निकालता है। बट वो उसकी सरलता का मीनिंग ये है कि वो डिप्लोमेटिकली काम नहीं करता है। वो चाहे मंदिर में भी हो, ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि प्रभु 5 मिनट है, आप जरा मुझे हाथ दे दो सेवा करने के लिए, और उसको मन में पता है कि मैं इससे कम से कम 2 घंटे सेवा लूंगा। ये सरलता नहीं है, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा 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 स्वभाव। हाँ, फिर कोई किसी को बोलता है कि निजी जीवन में भी कि हमारा ये कार्य करवा दो जरा तुम। हाँ, अभी इंडिया में हम देखते हैं ना, कितने लोगों का जो वाणी है वो दो मुखी है। वो बोल कुछ और रहे होते हैं, उनका एक्चुअली मीनिंग कुछ और होता है। उनको पर्पस अपना कुछ और निकलवाना होता है और मुंह से बात कुछ और करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। भले ही हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे, हम अगर हम सेल्समैन हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तो उसमें हमारे को चाहे मदद कर जाएगा ये,
कि हाँ हमारा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है जी, सबसे अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है जी, आप लो जी लो। हाँ, और वहां पे बिजनेस एक ऐसी जगह की वहां पे आपको जरूरत भी पड़ती है ऐसी चीजें करने की। बट स्वभाव जो है, हृदय जो है, वो सरल होना बहुत जरूरी है। हर समय कूटनीति का इस्तेमाल करना मनुष्य को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। हाँ, हृदय जो है वो सरल होना चाहिए। भगवान को सरलता और विनम्रता बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। हम्म? और किस कईयों का स्वभाव हो भी कि उनमें टैक्स हैं, सेल्स है, टैक्स है, बिजनेस टैक्स है, तो उसको भगवान की सेवा में लगा के उस उन टैक्टिक्स को, वो जो टेक्निक्स हैं उस व्यक्ति के पास कि अपना काम निकलवा लेना, बात करके कुछ बोलाना, उसको यूज करना चाहिए भगवान की सेवा में सिर्फ, भक्तों के साथ नहीं। हाँ, रिश्तेदारों के साथ नहीं। उसको बाहर की दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे दूसरे लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ने के का प्रयास किया जा सके। आप अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें से आपको पैसा कमाना पड़े ताकि आप भगवान की उसकी सेवा में लगा सको, तो वो अलग चीज है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, वो आपके काम का भी नेचर है। अगर आप कोई अभी कोई बिजनेस कर रहा है, बोले अंकल आप तो इतना पैसा कमा रहे हो इस प्रोडक्ट में, बोले हाँ हाँ बेटा आपने ना 30% मार्जिन रखा है, चलो तेरे लिए कम कर देता हूँ। मैं तो सरल हूँ जी, सरल हूँ, मैं तो बहुत सरल हूँ, तुमने बोला डिस्काउंट दे दो तो बेटा मैं मार्जिन कम कर देता हूँ। तो फिर तो कमा ही नहीं पाएगा वो। हम्म? तो उस समय सरलता उसकी क्या होगी? एक बिजनेसमैन के लिए सरलता क्या होती है कि वो प्रॉफिट तो अपना कमाता है जो उसका बिजनेस है, बट वो गलत प्रोडक्ट नहीं बेचता कूटनीति करके। जो प्रोडक्ट वो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रोडक्ट उसको बेचना ही चाहिए बिना कूटनीति के। पैसा वो चार्ज करे वो उसका बिजनेस स्किल है। हाँ, अब कोई 10% मार्जिन रखता है, कोई 20% रखता है, कोई 100% रखता है, बट वो बोले हाँ जी हाँ ये तुम ये मशीन ले जाओ जी, कोई भी मशीन हो गई, या टीवी ले जाओ हमारी दुकान से, ये लो जो टीवी ले लो बेस्ट है, हाँ ओरिजिनल सोनी का टीवी है, और वो एक्चुअली में नकली टीवी है, सोनी का स्टिकर लगा के तुम्हें दे रहा है, तो ये कूटनीति है, सरलता नहीं है। बट वो ओरिजिनल सोनी का टीवी बेचे, चाहे 50% मार्जिन रखे चाहे 100% रखे, ये उसकी इच्छा है, और फिर उसको अपने अपने सेल्स टेक्निक से बेचे, तो वो चीटिंग नहीं है। बट कूटनीति वहां आती है जहां पे तुम टेढ़े काम करते हो, उल्टे काम व्यक्ति करने की कोशिश करता है, वो हृदय की सरलता को डिस्टर्ब कर देता है। फिर व्यक्ति भक्तों के साथ भी कूटनीति करता है और फिर वो भगवान के साथ भी कूटनीति करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति ने बोला भगवान को, भगवान मेरी ना नौकरी लगवा दो, मैं तुम्हारे को 5 किलो देसी घी के देसी घी की सबसे महंगी मिठाई मिठाई खिलाऊंगा। तो उसकी जॉब लग जाती है। उसकी जॉब लगती है, तो जॉब उसकी उसने मन में सोची होती है कि मेरे को जॉब लगे 1 लाख रुपए महीने की, जॉब लगती है उसकी 60,000 महीने की। तो बोलता है भगवान अभी 5 किलो तो नहीं, तो 3 किलो चढ़ा पाऊंगा। फिर जॉब शुरू हो जाती है, तो बोलता है भगवान थोड़ा प्रमोशन होगा तो मैं करा दूंगा, प्रमोशन नहीं होता, बोलता थोड़ा और डिस्काउंट दे दो। तो ये भगवान से कूटनीति है बेसिकली। एक जोक है इसमें, मुझे याद नहीं आ रहा, एंड में व्यक्ति बोलता है कि अभी आपको खाने की क्या जरूरत है, मूर्ति थोड़ी ना मिठाई खाती है, अब आप छोड़ो, आप क्या मिठाई खाओगे। हम्म? तो ये भगवान से भी व्यक्ति बहुत बड़ी ऐसी कूटनीति करता है। तो ये कब करते हैं हम? जब हमारा आदत बन जाती है और हृदय सरल नहीं रहता, और ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति करना बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि हर समय उसका दिमाग गलत चल रहा है, डिप्लोमेटिकली चल रहा है, हर समय उसके मन में कूटनीति चल रही है। और इसका बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है दुर्योधन, शकुनी। हर समय कूटनीति चल रही थी और कृष्ण सामने खड़े हैं, भगवान सामने से आके बोल रहे हैं। भगवान ने विराट रूप भी दिखा दिया दुर्योधन को अपना, जब शांति दूत बन के गए। उसका हृदय इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो मरने वाला है, कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वालिटी होना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। आगे। शौचम, क्लीनलीनेस, अनदर गुड क्वालिटी। हाँ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरी।
बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म के संचित धूलि हट जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान का जितना हम नाम लेंगे, जितना भगवान का नाम का उच्चारण करते जाएंगे, उतना हमारे चेतना का जो है दर्पण है, हाँ? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरावचंद्रिका विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम, हाँ? सर्वात्मना स्वापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतना का जो दर्पण है, दर्पण मीन्स शीशा, चेतना मीन्स हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस का जो शीशा है उस पे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं उसकी धूली चढ़ी हुई है। और जन्मों जन्मों के क्या छोड़ो, इस जीवन में हमने इतने कचरे काम कर रहे हैं, इतना गंद इकट्ठा कर लिया है अपने आसपास से, अपने जीवन में, लोगों से, टीवी से, न्यूज से, कहीं कितनी दुनिया से हमने इतना कचरा अपनी चेतना पे इकट्ठा कर लिया है कि अंदर के जो पवित्रता है, अंदर शौचम नहीं है, अंदर शौचालय बन चुका है, इतना गंदा है अंदर, हाँ? अब उसको जब क्लीन करना है चेतना को, तो उसके लिए क्लीन करने के लिए जो क्लीनिंग एजेंट है वो बहुत पावरफुल चाहिए। वो छोटे मोटे धर्म कर्म यज्ञ दान माथा टेकने से नहीं होने वाला है, हाँ? जन्मों जन्मों का अंदर इतना धूली है, और उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। सपोज कोई आपको बोले कि ये घर, ये बड़ा बंगला तुम्हारा है, बट ये 200 साल से बंगला बंद है, और आप अंदर जाते हो और आप सफाई करते हो, तो आप एक छोटा सा कपड़ा लेते हो, ऐसे ऐसे झाड़ रहे हो, चलो जी चलो सफाई होगी, चलो जी चलो सफाई होगी, नहीं। जो इतने सालों से कचरा उसमें इकट्ठा है, आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी पड़ेगी उसमें, आपको मशीनें लेके जानी पड़ेंगी, आपको स्टीम क्लीन करना पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉपरली क्लीनिंग करना पड़ेगा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत समय से गंदगी जमा है। हमारा चेतना, हमारा हृदय सेम है, जन्मों जन्मों की धूली टिकी है, और हम सोचते हैं हम 2-5 रुपए, 100-50 रुपए दान दे देंगे और हम पवित्र हो जाएंगे, पुण्य करा है हमने, और खुश होते हैं आज हमने पुण्य करे हैं। क्या करा है पुण्य हमने? पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाया हमने, पुण्य कर दिया हमने। अरे इतना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से क्लीन नहीं होने वाला। बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल मदद चाहिए हमारे को, और वो केवल भगवान के नाम में उतनी शक्ति है, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि इतने जन्मों की कचरे को क्लीन कर सके। जबकि भक्त भगवान के नाम को या भगवान को क्लीनर की तरह नहीं देखता है, भगवान के नाम को एक क्लीनिंग एजेंट की तरह नहीं देखता, बट भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अंदर गंदगी साफ कर सकता है। भक्त जो है वो भगवान के नाम को, भगवान के नाम की सेवा करने के माध्यम से देखता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं भगवान का नाम लेके। उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो मेरे हृदय को पवित्र करेगा, वो मेरे जीवन में शांति लाएगा, मेरे को हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होगा, मेरे जीवन में चीजें ठीक होने लग जाएंगी। वो साइड इफेक्ट है, बट हम उसके लिए भगवान का नाम नहीं लेते। बट ये तो सिर्फ क्लेanलीनेस का पॉइंट आया तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर उस पर बात कर रहे हैं कि केवल भगवान के नाम में ही शक्ति है इस कठोर मैल को हटाने की। अगर एक शीशा है और उस पे लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर मैल धूली चढ़ी हुई है, तो आपके फूंक मारने से आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते उसके अंदर। आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है उस शीशे की, और फिर जैसे जैसे आप क्लीन करते जा रहे हो आपको अपना स्वरूप, अपनी शक्ल दिखती जाती है। वैसे ही जैसे जैसे भक्त भगवान का नाम लेता जाता है अपने जीवन में, और अच्छे से लेता जाता है, अपना जीवन और साफ सुथरा जीना शुरू करता है, उसको अपना स्वरूप, उसको आत्मा का स्वरूप जो है, उसको जो भगवान के साथ उसका रिश्ता है वो दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि दर्पण, मिरर जो है, जो शीशा है, वो साफ होना शुरू हो रहा है। और ये एक भक्त का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे उसको एनकरेजमेंट मिलती है। बहुत बारी भक्त पूछते हैं 2, 4, 5 साल बाद भक्ति करने के कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं? आपको खुद पता चलेगा कि आप तरक्की कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने क्लैरिटी होने लगेगी, आपको अपने स्वरूप की क्लैरिटी होने लगेगी। हाँ? कई बार भक्त एक्चुअली में आके पूछते हैं, प्रभु जी पता कैसे चलेगा कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं? जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो बहुत बारी
तरक्की नहीं कर रहा होता, इसलिए उसको प्रश्न पूछना पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुअली तरक्की करता है उसको दिखता है। आपका अगर पेट खाली है और मैं आपके सामने समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, पिज्जा वगैरह रख दूं और आप उसको खाना शुरू हो, तो आपको कोई बाहर वाला व्यक्ति आके बताएगा कि तेरा पेट भर रहा है, या हमें खुद पता चलता है कि मेरा पेट भर रहा है? हमें खुद ही पता चलता है ना कि हमारा पेट भर रहा है। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और हम प्रगति करते करते आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पिछली चेतना साफ हो रही है, हमारे हृदय में पवित्रता आ रही है, हमारी पिछली जो पुरानी आदतें हैं वो हट रही हैं, हमारे पिछली इच्छाएं, जो गंदी इच्छाएं थी, वो कम हो रही हैं, तो बाहर से थोड़ी ना कोई व्यक्ति आके बताएगा, हाँ प्रभु तुम अच्छी प्रगति कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम तिलक अच्छा लगाते हो, तुमने बाल कटा लिए हैं, तुमने शिखा रखी है, तुम्हारी साड़ी अच्छे से पहनती हो तुम, और तुम बिल्कुल पूरा बॉडी पे भक्त लगती हो। ये प्रगति नहीं है, ये प्रगति के लक्षण नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रगति के लक्षण नहीं है। हमें खुद पता चलता है कि हाँ मेरा पेट भर रहा है, मैं अंदर से क्लीन हो रहा हूँ। अगला, थेरियम। थेरियम इंटरेस्टिंग, स्टेडीनेस, दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता ही है ना ये, दृढ़ता तो डिटर्मिनेशन होता है। थेरियम, दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। हम्म, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, किसी ने मजाक उड़ा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ नहीं मैं नहीं करता जी, लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो वे स्वीकार ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी सेल्फ कंट्रोल जो है, आत्म संयम, उसका मतलब है कि जो भी मेरे 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 और भगवान के बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उसको स्वीकार ना किया जाए। हाँ, उसको स्वीकार ना किया जाए। मनुष्य को इतना अभ्यस्त बनकर ऐसे किसी भी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर प्रतिकूल नहीं है। ये असली वैराग्य है। ये पॉइंट अगर हम घर ले जाते हैं आज, तो हमारा बहुत मदद करने वाला है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति में, हमारे और भगवान के बीच में जो भी चीजें बाधा बन रही हैं या जो भी रुकावटें आ रही हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ? उनको उनको त्याग करना है। जैसे हमारे को, किसी को अगर पैसा कमाने का शौक है, तो अभी उसको पैसा कमाने का बहुत शौक है, तो जब उसको पैसा कमाने का शौक है और उसके पैसा कमाने के बीच में उसके जो गलत दोस्त हैं, जिनकी गलत आदतें हैं, जो उसको जुआ खाने ले जाती हैं, नशा कराने में ले जाती हैं, और फिर वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता, अगर उसको एक्चुअली में पैसा कमाने का शौक है, तो वो ऐसे दोस्तों को त्याग देगा। हाँ? ऐसे दोस्तों को साइड कर देगा। त्यागेगा नहीं भी तो उनसे कम समय बिताएगा, ज्यादा फालतू का उनके साथ घुले मिलेगा नहीं, अपने फोकस रखेगा, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ? अभी कितने पेरेंट्स को देखते हैं, ये पेरेंटिंग के लिए बहुत कॉमनली यूज टेक्निक है पेरेंट्स का, कि अगर उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रिश्तेदार जो है मेरा, ये पर्टिकुलर दोस्त जो है मेरे बच्चे का, ये मेरे बच्चे को बिगाड़ रहा है, तो माता पिता सारी दुनिया हिला देते हैं, सारे के सारे टेक्टिक्स यूज करते हैं उस बच्चे को, अपने बच्चे को उन रिश्तेदारों या उन दोस्तों से दूर रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है मेरे बच्चे का ये गोल है और मैं यहाँ हूं, और ये बीच में बाधा है, तो इस बाधा को हटा दो। ये सेम प्रिंसिपल हमारा भगवान की तरफ जाने में होना चाहिए। जो बीच में बाधा आ रही है, उसको हटाने की शक्ति हम में होनी चाहिए। उतनी शक्ति हम में होनी चाहिए कि ये चीज बीच में आ रही है। यूट्यूब, फेसबुक मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मेरे में ताकत है क्या उसको रास्ते से हटाने की? नहीं है, तो भगवान से भीख मांगनी चाहिए कि प्लीज ताकत दे कि उसको हटा सके। हाँ? अभी हमारे को ऐसे भी हरकत नहीं करनी कि रिश्तेदारों को हटा दें और, बट हमारे को खुद जज करना है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिश्तेदार है, दोस्त है,
और वो हमारे को हर समय उल्टी ही नीति सिखा रहा है, केकड़े का काम कर रहा है, हमें नीचे खींचने का काम कर रहा है, हमारी हम खुश हो रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति करके, और वो बोल रहा है नहीं। तो हमारे को डिस्टेंस बनाने की ताकत रखनी चाहिए। हर जगह मीठे मीठे जी प्रभु, जी अंकल, जी आंटी, जी मामा, जी मामी, जी चाचा, जी चाची। आध्यात्मिक प्रगति में आपकी अगर वो बाधा है तो अपने को एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। और दुनिया में हर चीज में यही प्रिंसिपल काम आता है। आध्यात्मिक प्रगति का नाम सुन के डर नहीं जाना चाहिए कि अरे तो अभी भक्ति की बात आई है तो तुम बोल रहे हो कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो। नहीं, हम सारा दिन, सारे जीवन, सारी उम्र यही करते आए हैं। अगर किसी ने तरक्की करी है तो यही तरीके से तरक्की करी है। किसी को स्पोर्ट्स स्टार बनना है तो उसने बहुत चीजें, अपने जो बाधाएं हैं उसको साइड करा है। दुनिया क्या बोलेगी? हाँ, दुनिया तब नहीं बोली जब 16-16 घंटे काम कर रहे थे और हम 7-7 दिन अपने बच्चों को मिले भी नहीं थे। तब वो दुनिया बोली नहीं, बोल रही थी दुनिया, हमने सुना नहीं था उस दुनिया का। हाँ, हमने बहुत घंटे घंटे अपने परिवार को नहीं दिए। हमने कितने कितने महीनों, कितने कितने समय बिता दिया, अपनी जो ड्यूटीज थी उसको नहीं निभाया। क्यों? हम कुछ और करने का प्रयास कर रहे थे। तब भी दुनिया बोल रही थी, रिश्तेदार बोल रहे थे, हमने नहीं सुना। हमें दुनिया, रिश्तेदार सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति करते समय ही सुनती है। क्यों? क्योंकि दृढ़ संकल्प न होने के कारण। एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है, वो सुनता है, देखता है दुनिया क्या? वो किसकी सुनता है? कौन दिखता है उसको रास्ते में अपने? जो भी दिखता है उसको उस रास्ते से वो साइड करता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल बहुत क्लियर है, मुझे ये लड़के से शादी करनी है। जब इन सब चीजों में दृढ़ संकल्प हो सकता है, ये 25-30-40 साल के करियर, बिजनेस बनाने में, जॉब बनाने में दृढ़ संकल्प हो सकता है, तो जीवन, जन्म जन्म जन्मों तक, हाँ, जन्मों जन्मों तक, गिनती नहीं कितने जन्मों तक का, जो हमारा लाखों करोड़ों जन्मों तक का हमारा जो भगवान से रिश्ता है, अनलिमिटेड है, लाखों करोड़ों भी काउंट हो गई, अनलिमिटेड जो रिश्ता है, उसको स्थापित करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। सिर्फ उसको लागू ठीक से करना है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी डिजायर है, अपनी इच्छाओं को मार दो, ये नहीं लिखा है यहाँ पे। भगवत गीता कभी भी ये इंकरेज नहीं करती कि तुम इच्छाओं को मार दो और जंगल में जाके बैठ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं 10वीं बारी बोल चुका हूँ, ये दिमाग में बहुत क्लियरली समझ जाना चाहिए। हमारा जीवन का गोल सब छोड़ छाड़ के जंगल में, पहाड़ पे जाके बैठना नहीं है। हाँ? जो चीज मेरी भक्ति के लिए हेल्पफुल है उसको एक्सेप्ट करना है, जो हेल्पफुल नहीं है उसको रिजेक्ट करना है, उतना ही है सिर्फ। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी। इंद्रियों की इतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में कोई कर्तव्य की पूर्ति होती है। मतलब बेसिकली सेंसेस को, अपने बॉडी को उतना ही दो जो डिस्टर्ब ना करे। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्री जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्री वशीभूत हो गई। कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। जीव के दो काम हैं, टेस्टी खाना खाना और बकवास करना या बात करना। अच्छी बात भी हो सकती है बट मोस्टली बकवास में यूज करते हैं उसको। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण कृष्ण के प्रति भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेना चाहिए। जो भगवान को भोग लगा है वो खाना चाहिए जीव से, तथा जीव से क्या चाहिए? भगवान के कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। ये सारी इंद्रियों का यूसेज है। हाँ, अभी हमारी जीभ जो है, हम अगर हम कभी पूरे दिन 24 घंटे अपने रिकॉर्ड कर लें फोन के अंदर और हम उसको वापस जाके सुने तो कई बार तो इंसल्टिंग लगता है, खुद को ही बेइज्जती फील होती है अपने अपने ऊपर ही, कि हमने 24 घंटे की रिकॉर्डिंग में देर हमने दूसरे लोगों की बात करी है, उनकी निंदा करी है। हाँ? और कितनी देर हमने प्रोडक्टिव बात करी है जो मेरे करियर को हेल्प करे, मेरे पढ़ाई को हेल्प करे, मेरे परिवार को आगे बढ़ाए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी आध्यात्मिक प्रगति में मेरी मदद करे, मेरा भगवान से रिश्ता स्थापित करे।
मेजॉरिटी हमारा कितना समय दिन का फालतू बातों में जाता है, जीभ का गलत इस्तेमाल। हाँ, भगवद गीता में कृष्ण से सततम कीर्तयन्तु माम, हर समय मेरा कीर्तन होना चाहिए, हर समय। अब भगवान का कीर्तन करने का मतलब, अब भगवान ने ये बात किसको बोल रहे थे? अर्जुन को, युद्ध भूमि में। तो अर्जुन वहां पे धनुष रख के माला लेके नहीं बैठा था, अर्जुन युद्ध कर रहा था। और युद्ध में हर समय कीर्तन कैसे करेगा अर्जुन? जब युद्ध कर रहा है तो कीर्तन कैसे करेगा? हाँ, कीर्तन का अर्थ, कंप्लीट अर्थ जो कीर्तन का है वो है कीर्ति का गान करना, भगवान की कीर्ति का गान करना को कीर्तन बोलते हैं। तो जब भगवान के लिए कोई कार्य किया जा रहा होता है, हमारा परिवार हम पाल रहे हैं, हमारे घर में भगवान के विग्रह हैं, हम मंदिर की तरह घर को रखते हैं, हमारे जो पैसा कमा रहे हैं उसको पवित्रता से यूज करेंगे, अंदर भगवान की सेवा में लगाएं, तो हमारा जो कार्य है वो कीर्तन बनता जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने कार्य को भगवान की कीर्ति का गुणगान करने में लगा रहे हैं, अपने को भगवान दे रहे हैं, भगवान से अपना रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, अपने परिवार का रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम दूसरों को भी मदद कर रहे हैं कि भगवान की सेवा में आके जुड़े, लगे। हाँ? तो ये भगवान की कीर्ति का गान करना, सिर्फ छेना और ढोलक लेके बजाना कीर्तन नहीं है। हाँ? वो एक पार्ट है सिर्फ कीर्तन का, जो आप दिन में आधा पौना घंटा मैक्सिमम कर सकते हो, माला कर सकते हो 1-2 घंटा बस। बाकी 24 घंटे भगवान का कीर्तन कैसे किया जाएगा? भगवान के लिए कार्य करके किया जाएगा, भगवान का नाम का प्रचार करके किया जाएगा, दूसरे लोगों को भगवान के बारे में बता के किया जाएगा। और जो हमारा हमारा ड्यूटी है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उसको भगवान से हर समय जोड़ के जो कार्य किया जाएगा वो भगवान का कीर्तन है। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। हाँ, इससे नेत्र वश में होंगे। आपने बॉलीवुड में देखा होगा कितने गाने हैं, हाँ, आंखों के ऊपर कितने गाने, क्यों से गोली मारे, तुम्हारी आंखें ये, तुम्हारी आंखें वो, आईज का बहुत बड़ा रोल है। हाँ? क्योंकि हमारे को भटकाने के लिए आंख बड़ी ही पावरफुल चीज है। आप मार्केट में जाते हो 50 रुपए का, $20 का सामान खरीदने, और आप $100-200 की या 10-15 हजार की शॉपिंग करके आते हो। क्यों? क्योंकि आपने विंडो शॉपिंग करी, पहले आंखों से देखा। हाँ? आंखों से खाना देख डिसाइड करते हो कि हाँ ये खाना है, टेस्ट से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंखें। और यही आंखों को अगर भगवान का रूप रोज दिखाया जाए, भगवान के दर्शन रोज किए जाएं, अभी तो मंदिर बना तो ऑनलाइन किए जाए, तो ये आंखें पवित्र होती हैं। हाँ? भगवान को देख के। इसी प्रकार कान को कृष्ण के विषय में श्रवण करना में लगाना चाहिए, भगवान के नाम, भगवान की कथा। नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। भगवत गीता में योग, ये वो सब टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक भक्ति की तरफ लेके आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा है अभी तो। एक और करते हैं, एक और क्वालिटी करते हैं, फिर बंद करेंगे। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्म मानना। ये शरीर मैं हूं, ये मानना, ये अहंकार है। मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ट्रू ईगो क्या है? असली अहंकार क्या है? अहंकार देखो सब में होगा, अहंकार अपने आप में गलत नहीं है, मिथ्या अहंकार गलत है। तो मिथ्या अहंकार क्या है? कि ये शरीर मैं हूं। बट अगर आप ये शरीर हो, सपोज किसी की उम्र 25 साल है, तो अगर आप ये शरीर हो तो 26 साल पहले आप कौन थे? हाँ? तो आप नहीं थे क्या? नहीं, आत्मा किसी और शरीर में थी। तो फिर आप कौन थे? आज से किसी की मृत्यु 10 साल बाद होगी, तो 10 साल बाद तुम क्या हो? तुम ये शरीर तो नहीं होगे, क्योंकि शरीर तो हम जला देंगे। फिर तुम कौन होगे? तो जो असली हमारी आइडेंटिटी है वो तो आत्मा के स्तर पे है, सोल के प्लेटफॉर्म पे हमारी आइडेंटिटी है। हाँ? वो जो हमारी आइडेंटिटी है वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है।
उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर उसको नहीं भूलते हैं तो हमारा अहंकार सही है, अदरवाइज मिथ्या है, सिर्फ शरीर के स्तर पे। जब जान पाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। जो मैं बता रहा था, वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कई लोग इस अहम ब्रह्मास्मि को बोलते मैं ही भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब है मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ बाय नेचर, मैं हूँ, ये आत्मा भाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है। लेकिन मैं हूँ मीन्स आई एग्जिस्ट, मेरी एग्जिस्टेंस है, आई एम देयर, आई एम। हम बोलते हैं ना, आई एम सच एंड सच, मैं इस घर से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वो ठीक है, बट तब जाके गलत होती है जब उसको सिर्फ और सिर्फ शरीर से जोड़ा जाता है। हाँ, मैं इस परिवार में जन्मा हूँ, ये मेरे पिता हैं, मेरा ये आइडेंटिटी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जॉब है, यहाँ ये मैं काम करता हूँ, यही मेरी टोटल आइडेंटिटी है। वो अहंकार है, फॉल्स ईगो है। बट जब हमारी आइडेंटिटी में हम ऐड करते हैं, हाँ मैं आत्मा के आत्मा भी हूँ, उसके ऊपर ये शरीर का आवरण है, और ये शरीर जो है ये सच सच परिवार में जन्मा है, इस देश में जन्मा है। बट मैं जो आत्मा हूँ, जो हर जन्म 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 तक अलग अलग शरीर ग्रहण कर रहा हूँ, मैं जो आत्मा हूँ वो भगवान का अंश है, मेरा भगवान से रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। तो वो जो मेरा असली आइडेंटिटी है उसको नहीं भूलना है, तब हमारा अहंकार सही है, अदरवाइज गलत है। कई जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसा कुछ दार्शनिक है, अब कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं, ऐसे कुछ गुरु कह सकते हैं कि हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। लेकिन हमें अपने अहंकार को कैसे त्यागें? अपने अहंकार को त्याग कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, मेरी आइडेंटिटी। मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे त्यागूं? सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को प्योर तो बना सकता हूँ। हमें मिथ्या अहंकार को त्यागना है, लेकिन हमें मिथ्या अपना बुद्धि का त्याग करना होगा। देखना, बॉडी मानना, ये जो बुद्धि है। कोई क्वेश्चन है किसी का? ये माफ कर लो, हमने अहंकार तक बहुत बड़ा तात्पर्य है ये, इंडिविजुअली डिस्कस करें, ऐसे पढ़ते पढ़ते ना जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी, मैं राम बोल रहा था यहाँ मेलबर्न से। प्रभु जी, एक ये फाल्स ईगो की कवरेज होती है हमारे सूक्ष्म शरीर पे, हाँ हाँ, तो वो वाली, वो हमारी मतलब स्पिरिचुअली ही जाती है हमारी, तो वो कौन सी होती है? उसमें तो मैं और अहम वही वही चीज होती है, और वो डिवोटी का क्या डिफरेंस होता है? वहाँ जो हमारी नॉर्मल पर्सन है आइडेंटिटी उसका है, तो हो सकता है शरीर होता है, स्थूल शरीर हमारा, हमारा अर्थ, वाटर, एयर, इथर से भूत, 5 महाभूत है। उससे जो हमारा शरीर बनता है वो हमारा स्थूल शरीर है, ग्रॉस शरीर जो दिख है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा सटल बॉडी है, वो बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। मन शरीर बनाते हैं। अब जो हमारा स्थूल शरीर बनता है, वो जो स्थूल शरीर है, वो में हमारा मन भी नहीं दिखता, बुद्धि भी नहीं दिखती, और हमारा जो आइडेंटिटी है, को खुद को आइडेंटिफाई कर स्वभाव है हमारा, वो भी नहीं दिखता। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जोड़ते हैं, तो वो ईगो जो है वो फॉल्स है, आत्मा के स्तर पे वो बस उतना ही है। बट उसी में जो आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली सेम है, इसी में है वो, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है। ठीक है राम प्रभु, या प्रभु जी? या थैंक यू प्रभु। कुछ पूछ रहे हो? नहीं, यही था प्रभु, मेरा ये था कि अहंकार अगर होता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ में भी अहंकार जाता है क्या, मतलब?
सूक्ष्म शरीर अहंकार ही सूक्ष्म शरीर बनाता है मन और बुद्धि के साथ मिलकर। आइडेंटिटी को कि अहंकार को मेरी एग्जिस्टेंस जो मेरी आइडेंटिटी है खुद को आइडेंटिफाई उससे अलग कैसे कर दोगे आप? वो मृत्यु के बाद भी अलग कि दूसरे शरीर में जाके मेरी जो आइडेंटिटी है वो कुछ और बन जाती है। इस जन्म में मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगले जन्म मैंने अगर पाकिस्तान में ले लिया तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्यों? मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं इस शरीर की आइडेंटिटी से ऊपर उठ जाऊंगा, फिर ना मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलूंगा ना मैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलूंगा। भगवत गीता जिंदाबाद बोलूंगा। तो सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे किताब है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए किताब है की प्रगति के बारे में बात इस तरह। या प्रभु और कोई प्रश्न है किसी को? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो पॉइंट नंबर 1 बताया जिसके हाँ विनम्रता ही। यस प्रभु अगर आपने जैसे बताया कि बॉडी या सोल को सेपरेट अगर हमें देखेंगे तो चाहे वो अच्छी फीडबैक हो या अच्छी बात हो या बुरी बात है वो हमें इफेक्ट करेगी। तो अगर हम आगे देखते हैं तो सरलता, ये अहंकार, फिर इमेज, आइडेंटिटी, तो ये सब हम कैसे करेक्ट करेंगे अगर हम पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा कोरिलेट करते तो थोड़ा प्रभु उसके बारे में बताएं। तो देखो जो ह्यूमिलिटी है, जो विनम्रता है, वो बेसिकली है कि मेरे को कोई ऑनर दे रहा है या कोई डिसऑनर दे रहा है, मेरे को कोई तारीफ कर रहा है या मेरी कोई बुराई कर रहा है, वो मेरे शरीर के हिसाब से कर रहा है। हाँ, तो वो जो मेरे शरीर के हिसाब से कर रहा है और मैं ये समझ लेता हूँ कि यार मैं इस शरीर से परे कुछ हूँ, मैं डिप्रेस भी नहीं होऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं होऊंगा। रियली में ये रिलेटेड है कुछ अगर एक बार क्या होता है, बच्चे काफी स्ट्रेस में थे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चों का स्ट्रेस बेसिकली कि ये जो बच्चे थे, एक्सपेरिमेंट था कि कुछ ये जो छोटे बच्चे हैं कि तुम्हारा जो फ्यूचर, तुम सड़कों पे आने वाले हो, तुम्हारे पास एक अठन्नी नहीं है, तुम्हें सड़कों में भीख मांगनी पड़ेगी, तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह खत्म है, पूरी तरह बर्बाद हो चुका तुम्हारा फ्यूचर। तो ये जो बच्चे थे इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई होने लगा। अब इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा छोटे बच्चों का। तो ये जो कुछ टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि इनके बच्चों के बिहेवियर पैटर्न्स चेंज होने लग रहे हैं, इनके रिएक्शंस चेंज होने लग रहे हैं। उन्होंने उन्हीं बच्चों को वापस जाके बोला कि अब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, अब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम, ये अनाथालय के ऑर्फनेज के बच्चे थे, कि तुम्हारे को बहुत अमीर लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जहाँ पढ़ना है पढ़ो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, सब करो। तो इन बच्चों की जो जो बिहेवियर थे वापस से बहुत पॉजिटिव चेंज होने लगे। बहुत ही लाइफ को बहुत ही वैल्यूएबल देखने लगे। उससे पहले जीवन व्यर्थ था, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं थी लाइफ में, मर गए, सुसाइड कर लें, क्या करें, सब बकवास है, भीख मांगे, क्या करेंगे, जीवन ही सब ऐसे बीतेगा बेसिकली। तो अभी जब हमारे एक व्यक्ति की लाइफ में तकलीफें चल रही होती हैं तो उसको बहुत डिस्ट्रेस आ जाता है, बहुत परेशानी होने लगती है उसको नेचुरली, और वो सारे परेशानी में दसता जा रहा है, यहाँ से लात पड़ रही है, वहां से लात पड़ रही है, परिवार में प्रॉब्लम, काम में प्रॉब्लम, दुनिया भी गाली दे रही है, सब चल रहा है। उसकी लाइफ में बहुत तकलीफें चल रही है, बीमारियां हो रही हैं, तबियत साथ नहीं दे रही, बड़ी बड़ी बीमारियां, नाम सुन के डर जाए बंदा, कैंसर हो गया जी, ऐसा हो गया, अलग अलग प्रकार के प्रेशर है उस व्यक्ति के ऊपर। अभी वो व्यक्ति को ये व्यक्ति कन्विंस कर दे, समझा दे, और वो व्यक्ति को ये बात अंदर उतर जाए कि बॉस
मैं इस नश्वर शरीर से अलग आत्मा हूं, मेरी जो असलियत है, और मेरा भगवान से डायरेक्ट रिलेशन है, जो इतने शक्तिशाली हैं, जो मुझे परम सुख का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जिसका इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं ये छोटी मोटी चीजों में अटका पड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे आसपास मेरे परिवार में क्या चल रहा है, मेरी दुनियादारी में क्या चल रहा है, मेरे काम में क्या चल रहा है, और मेरे लिए एक बहुत सुंदर वर्ल्ड, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह वेट कर रही है, जिसके लिए मुझे सिर्फ अपनी चेतना को फिक्स करना है और उसके लिए कार्य करना है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो उसके जीवन में क्रांति आने लगती है। क्रांति का क्या है? उसके जीवन में जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस है, वो जो फेस करता है, जो वो भगवान के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है, भगवान की जो शरण है, उसमें जो वो फील करता है कि हाँ, मेरे ऊपर सबसे बड़े है। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं आपको कई बार सोक्रेटिस की जो वेस्टर्न फिलोसोफर है उसकी कहानी बताई है कि उसको जब कुछ चर्च के लोगों ने पकड़ लिया था कि वो आत्मा के बारे में नॉलेज एक्सप्लेन कर रहा था पब्लिक में, उसको जब मारने लगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंट, एकदम कूल ठंडे रूप में बोलते हैं मार नहीं सकते। वो तो सामने वाले व्यक्ति बोल रहे मार कैसे नहीं सकते, तेरे को हमने पकड़ के रखा है, अभी हम तेरे को जहर देंगे, तेरे को मार देंगे। तो वो हंसने लगा, बोले तुम मुझे मारोगे कैसे, पहले मुझे पकड़ो तो सही। बोले भाई, ये बंदा पागल है क्या है। सोक्रेटिस बहुत बड़ा फिलोसोफर रहा है, वेस्टर्न फिलोसोफर। बोले तेरे तो हमारे हाथों में है, 5 लोगों ने तेरे को पकड़ के रखा है और तू हंस रहा है, कह रहा है पकड़े तो सही, और कितना पकड़े। बोले तुम मुझे जानते ही नहीं, तुम मुझे पकड़ोगे कैसे। तो बोले ये बंदा पागल है। बट सोक्रेटिस जो है वो सोक्रेटिस जो है वो आत्मा के स्तर पे बात कर रहा था। और बोलता था कि तुम मुझे जानते ही नहीं आइडेंटिटी को, तो तुम मुझे पकड़ोगे कैसे, और तुमने मुझे पकड़ा ही नहीं है तो तुम मुझे मारोगे कैसे। तो उसकी हैप्पीनेस का जो एक्सपीरियंस था वो उस लेवल पे था। हाँ, वो रो पिट के घिसड़ पिसड़ के जीवन नहीं जी रहा था अपना। यही भगवत गीता समझाने की कोशिश कर रही है। और ये क्वालिटी हम जब समझ लेते हैं तो विनम्रता, सरलता, बाकी सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली साथ जुड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे ये सारी क्वालिटीज नेचुरल है, और शरीर के स्तर पे ये सारी करप्ट क्वालिटीज नेचुरल है। हाँ, तो हमें शरीर के स्तर पे जो ये करप्ट क्वालिटीज है इससे बचना है, और आत्मा के स्तर पे जो पवित्र गुण है, जो क्वालिटीज है, उसको ग्रहण करना है वैसे। ठीक है प्रभु? थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी गौरव बोल रहा हूँ। प्रभु जी, हाँ जी ब्रो। अगर 2-4 मिनट अगर प्रभु जी कार्तिक स्टार्ट हो रहा है तो उसकी बारे में बता सके यार। हाँ, कार्तिक मैं बिल्कुल ही भूल गया, सॉरी। और इसमें प्रभु जी हरि सॉरी प्रभु, मैं उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं गौरव प्रभु। हाँ बोलो। मैं कार्तिक के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, वैसे भी टाइम भी नहीं है अभी, मैं 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ। हाँ, अभी हमने देखा था पीछे पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था। मैं एक्चुअली एनीवेज ट्यूसडे को कार्तिक के बारे में बात करूंगा, बट फिर भी बता दूं क्योंकि कार्तिक संडे से स्टार्ट हो रहा है। कार्तिक का महीना है, ये संडे से शुरू हो रहा है। जो ये साल हर साल में एक बार इस समय पे आता है। अब जो कार्तिक का महीना है वो, अब इतने लोग उसको कैसे जानते हैं कैसे नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। बट जो वैष्णव कैलेंडर है, जो भागवत के हिसाब से जो कार्तिक की महिमा है, वो बहुत प्रधान है। हाँ, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है वो महीना डायरेक्ट भक्ति देवी, डायरेक्ट राधा रानी के कंट्रोल में है। कार्तिक का महीना, वो इसकी देवी है, वो इसकी रानी है, वो इसकी एक्चुअली में इंचार्ज है। अब इस कार्तिक के महीने जो व्यक्ति अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा, अपना जो समय है वो जितना ज्यादा भक्ति में लगता है, शास्त्र एक्चुअली में बोलते हैं कि उसको 1000 गुना बेनिफिट मिलता है एक आध्यात्मिक कार्य का, जो उसको ऑर्डिनरली एक बेनिफिट मिलता था। इतना पावर है इस महीने में, जो परसों से शुरू हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस महीने का यूटिलाइज करें। अपने घर में भगवान को, राधा कृष्ण को फोटो है, चाहे भगवान का विग्रह है, मूर्ति है, उसको दिया जरूर दिखाएं। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। कार्तिक के महीने में एक बारी एक मंदिर के अंदर एक चूहा सिर्फ
वो घी की लौ जल रही थी, वो कॉटन के ऊपर घी लगा के जोत जल रही थी, और वो उस कॉटन को खाने आया लालच में, घी कॉटन को। और जब उसके कॉटन में फंस गया अंदर जो लो, तो आग तो जल रही है, धीरे 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 आग नीचे आई, वो छुड़ा नहीं पाया। तो वो चूहे ने जब आग पकड़ी, तो चूहा वो आग पकड़ने के कारण उसके मुंह जलने लगा, उसके बॉडी शरीर जलने लगे, और वो छुड़ा नहीं पाया। तो वो सिर्फ भगवान के सामने जलता हुआ नाच रहा था, उछल रहा था। और वो चूहे को उस योनि से मुक्ति मिल गई, क्योंकि कार्तिक के महीने उसने भगवान को दीपदान दिया। बेसिकली जोत दिखा रहा था वो, तो बट वो मर रहा था एक्चुअली में आग से। तो ये बहुत पावरफुल महीना है। इस महीने को फुल यूटिलाइज करें। आप हैरान हो जाओगे, भक्त लोग इस महीने में बहुत कोशिश करते हैं किसी ना किसी प्रकार राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने का। और वो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मंदिर बंद है मोस्टली, दिल्ली में, इंडिया में तो कई जगह खुले हैं, बट मेलबर्न में भी फिलहाल मंदिर बंद है। तो सेवा तो नहीं कर सकते आप, बट घर में कर सकते हो, दूसरे भक्तों के साथ कर सकते हो। भगवान का नाम ज्यादा लें। इस महीने जितना ज्यादा हो सके भगवान की कथा सुने। ये कुछ महीने ऐसे हैं जो लॉटरी के महीने हैं, जिनमें बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया जा सकता है अपने आध्यात्मिक अकाउंट का, तो उसको व्यर्थ ना करें। जो जो आपकी वीकनेस है, मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, जहां जहां आपको लगता है कि मैं इस भक्ति के इस एरिया में वीक हूँ। कुछ भक्तों को लगता है कि यार मैं ना किताब में पढ़ ही नहीं पाता हूँ शास्त्र। किसी को लगता है कि मेरी माला कभी ऊंची नीची जाती है, कभी करता हूँ नहीं करता, कम करता हूँ। या कईयों को लगता है कि मैं कहीं भी कुछ भी कचरा खा लेता हूँ। तो ये जो समय है, ये अपनी जहां जहां पे आपको वीकनेस दिख रही है, उस वीकनेस को फिक्स करने में यूज करें। और साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है वो, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो बिहेवियर्स को पकड़ते हैं, उनका कहना ये है कि 30 दिन तक अगर आप एक हैबिट को रिपीट करते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उसी हैबिट को बाद में कंटिन्यू करना। तो कोई भी अच्छी हैबिट जो आपसे नहीं हो रही भक्ति में, उस हैबिट को आप पकड़ें इस महीने और अपने जीवन में लगाएं, उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, उसकी स्ट्रेंथ, कार्तिक के महीने की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, और कार्तिक के महीने में प्रगति करें। हर डिवोटी का एक्सपीरियंस है, जिसने भी कार्तिक के महीने में बहुत दिल से कुछ बढ़ चढ़ के भगवान के लिए, राधा रानी के लिए कुछ करने की कोशिश करी है, वो इतना हैप्पी फील करता है बाद में। और कुछ भक्त लोग क्या करते हैं कि वो कुछ प्रे अपनी एक राधा कृष्णा के सामने अपनी प्रेयर रखते हैं, जिसे भगवान प्लीज आप आपके नामों में रुचि बढ़ाएं। उनकी ये प्रेयर है। तो वो बोलते हैं कि आप प्लीज मेरे अपने नाम में रुचि बढ़ाएं, अपने अपने जो आपके भगवान का नाम है उसमें मेरा आकर्षण बढ़ाएं। उसके लिए मैं ये तपस्या इस महीने करूंगा, प्लीज आप मुझे ये वरदान दें। या कुछ लोग भक्त लोग बोलते हैं कि मेरे में सेवा भाव नहीं है, मेरा सेवा करने का मन नहीं करता, मेरे को सेवा लेने में अच्छा लगता है बट सेवा करने का मन नहीं करता। तो इस महीने में हर रोज 4 माला 6 माला एक्स्ट्रा करूंगा, प्लीज मेरे में सेवा भाव जगाएं। तो ये उनकी प्रेयर है, उनकी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रगति की एक प्रेयर है, जो भगवान के सामने रखते हैं इस महीने। भक्त सबको करने की जरूरत नहीं, कुछ भक्त करते हैं, मैं तो सिर्फ आपको सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो इस महीने, कि वो इस भगवान के सामने रखते हैं और फिर कुछ तपस्या करते हैं इस महीने, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, भगवान से प्राइवेटली प्रेयर करते हैं कि प्लीज आप इसको पूरा करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ भी भौतिक एक्टिविटी नहीं है, ना ही वो प्रे कर रहे हैं भगवान प्लीज मेरा बड़ा मन है 4 बेडरूम का घर लेने का, मैं रोज तुम्हारी 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा, इस कार्तिक के महीने के बाद कुछ तो ऐसी सेटिंग करो कि मेरे 4 बेडरूम वाला घर लेने की हैसियत हो जाए। नहीं, वो प्रेयर नहीं। आध्यात्मिक प्रेयर, आध्यात्मिक प्रगति की प्रेयर और आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा कुछ भक्त लोग भगवान से प्रे भी ऐसा करते हैं। बट प्रे चाहे करें ना चाहे करें, भगवान को तो हम इतना भी सिर्फ प्रे करें कि हमारा आपके प्रति आकर्षण बढ़ता रहे। उसके लिए मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए इस महीने करना चाहता हूँ, तो करना चाहिए, प्लीज प्लीज करना चाहिए। ये महीना
लॉटरी का महीना है, ये महीना बहुत पावरफुल है। वृंदावन में इस महीने जब नॉर्मल डेज पे कोरोना वायरस नहीं था तो जगह ही नहीं होती पाँव रखने की, क्योंकि सारे वर्ल्ड के भक्त लोग उस समय वृंदावन आना चाहते हैं, राधा रानी की कृपा लेना चाहते हैं भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी। बट हम अभी जा नहीं सकते, हम अभी मेलबर्न में हैं, मंदिर भी टाइट है, मंदिर में मेलबर्न में भी दर्शन अभी खुलने वाले हैं मंडे से, थोड़ा करके सब आ पाएंगे। बट अपने घर में जहां भी हम हैं और जहां भी हमारे को लगता है हमारी वीकनेस है, प्लीज उस पे वर्क करें और भगवान से मांगे। ये राधा रानी का स्पेशल महीना है, कार्तिक का महीना, बहुत महिमा है इसकी, इस पे घंटों बोला जा सकता है। मैं भी यहीं पे इतना ही बोलूंगा, ठीक है। कोई किसी का प्रश्न है, किसी को ऐसा लगता है कि कुछ वो बेस्ट एक्चुअली क्या रहेगा कि अगर आप कुछ प्रण लेते हैं, जैसे कुछ भक्त, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ भक्त लेते हैं कि हम हर रोज 2 घंटा रीडिंग करें, बड़ा कठोर प्रण है ये। हम हर रोज 2 घंटा रीडिंग करेंगे मिनिमम, और वो रिकॉर्ड बनाते हैं, और फिर सपोज एक हफ्ते में उनकी 4 दिन 2 घंटा रीडिंग हुई और बाकी 3 दिन 1-1 घंटा हुई, तो वो लिखते हैं 3 घंटा पेंडिंग, और फिर कार्तिक का महीना खत्म होने से पहले पहले वो अपनी पेंडिंग कवर करते हैं। तो पूरा महीना इस समय, ये पूरा महीना उनकी चेतना में केवल और केवल राधा कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव रहता है। बहुत सारे भक्त लोग ऐसा करते हैं और करना चाहिए। ये महीना तो ऐसा होना चाहिए कि भक्तों के बीच में बात ही सिर्फ यही हो कि प्रभु, माता जी, तुम्हारी कार्तिक की जो तुमने प्रण ले रखे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं अच्छे से? हाँ, हो रहे हैं, थोड़ी कठिनाई है, थोड़ा ये थोड़ा वो। और किसी सीनियर डिवोटी को आप, सब लोग हैं, या किसी अपने मित्र को अपना अपना प्रण शेयर करें कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा लिया है, ताकि उनको भी उत्साह बढ़े और ताकि वो फॉलो भी कर सकें, और आप उनको रिपोर्ट भी दे सको या बता भी सको बाद में, अगर कोई मित्र है तो उनको बता भी सको कि हाँ मैं अपना प्रण कर पाया पूरा। क्योंकि किसी को बताने से बेसिकली खुद को इनकरेजमेंट भी रहती है कि हाँ मैंने बताया, मुझे करना है। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। तो कुछ भक्त लोग का एक प्रण रहता है कि मैं हर रोज एक श्लोक का याद करूंगा, 1 घंटा रीडिंग करूंगा और 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा। तो बेसिकली वो अपने एक दिन का 1.5 पौने 2 घंटा और बढ़ा देते हैं अपनी भक्ति का। हाँ, तो ऐसे कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है। तो गौरव प्रभु, हरे प्रभु। विनीत प्रभु, आपका क्या क्वेश्चन था? थैंक यू ब्रो। प्रभु नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, फिर अभी लेट हो जाएगा, 7:30 ऑलरेडी हो गए। आप पूछ लो, मैं छोटा सा आंसर ओके देकर ओके ओके। प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि अभी हम वो उसकी बात कर रहे थे कि सोचम की, तो उसमें एक पॉइंट था प्रभुपाद की कि जब हम चैंटिंग करते हैं, जो मन की पवित्रता है, वो चैंटिंग करने से मन की धूली हट जाती है। तो मेरा प्रश्न ये था कि धूली तो हटती है, बट धूल उड़ती भी है, तो हमें अपने अनर्था दिखने लग जाते हैं कई बार, और वो कई बार ऐसे अनर्था दिखते हैं, फिर वो जा नहीं रहे होते, तो आप काफी डिजेक्टेड फील करते हो कि यार मैं इतना इतना गंदा इंसान हूँ, मैं तो, मेरे अंदर इतने अनर्थ हैं। तो हाउ टू कम ओवर दैट फीलिंग, राइट? क्योंकि हम चैंटिंग बहुत करते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट अनर्था। क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारे को दिखता है कि, जब हमारे को फील होने लगता है कि यार मैं कुछ प्रगति नहीं कर रहा, सारा गंदगी मेरे में ही भरी है, दुनिया का सबसे बकवास इंसान ही मैं हूँ, तो उस समय पे क्या करें? उस समय में बहुत जरूरी है ये देखना कि मैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले या 5 साल पहले, 10 साल पहले इससे भी गंदा था। बहुत बारी हमारे को अपने लाइफ में डिजेक्शन फील होता है, डिस्करेज्ड फील होता है जब हम गोल को देखते हैं, अरे इतना दूर जाना है, ओ नो नो नो। आपको अपना एंथुजियाज्म को प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेदारी है, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तो उस एंथुजियाज्म को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करना है, तो आपको गोल हर समय नहीं देखते रहना, आपको पीछे मुड़ के भी देखना कि कितना दूर मैं चल के आ गया हूँ और सक्सेसफुली आ चुका हूँ। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ, तरक्की की जा सकती है और मैं करी भी है। अभी जो है स्पीड ब्रेकर थोड़ा ऊंचा आया है, अभी मुझे थोड़ा सा मेहनत करके चढ़ना है इससे, और फिर मैं जब पीछे मुड़ के देखूंगा, अरे इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर पार कर लिया मैंने, वाह वाह वाह, भक्ति बहुत पावरफुल है। अभी पीछे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर पार कर रहे थे, अब जैसे जैसे हम तरक्की कर सकते हैं, करते हैं, तो हो सकता है भगवान बड़ा स्पीड ब्रेकर दें, या हो सकता है हमारे पिछले पाप इतने इकट्ठे हों कि स्पीड ब्रेकर हमारे बड़े आए लाइफ में। हमें पार करना है, रुकना नहीं है।
तो भक्ति में आप ऐसे 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 तो जा सकते हो, बट आगे जरूर बढ़ने चाहिए। जिगजैग 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 आगे आना चाहिए। जिगजैग 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 करते पीछे नहीं जाना चाहिए। एज लॉन्ग एज आप आगे आ रहे हो, आप भक्ति में बढ़ रहे हो, इसलिए अपना कभी एंथुजियाज्म नहीं छोड़ना। जब भी लगे एंथुजियाज्म लो है तो पीछे मुड़ के ये देख लेना, दुनिया का सबसे घटिया इंसान मैं ही था, अभी थोड़ा सा बेटर हो गया हूँ। या कितना बेकार इंसान मैं था, मेरी कैसी इच्छाएं थी, मेरे लाइफ का गोल क्या था। तो हम सारा अपने पीछे मुड़ के देखें तो हमारे लाइफ के गोल थे, सोचते हैं कभी क्या गोल थे हमारे लाइफ के? घर बना लें, गाड़ी ले लें, बीवी बच्चे हो जाए, थोड़ा सा दान पुण्य कर लें। मैक्सिमम किसी ने अच्छा सोचा होगा तो स्वर्ग में जाना है जी हमने। क्या इस पर कोई गोल होता है किसी का लाइफ में? जनरली व्यक्ति से पूछो, हाँ मुझे बच्चों को, भूखे बच्चों को खिलाना है, मुझे अनाथालय खोलना है, मुझे ये वो, उस ये सारे पुण्य के कार्य किस लिए? मेरा नेक्स्ट जो फ्यूचर, जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो इम्प्रूव हो जाए। आई वांट टू फील दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। मैं एक्टिविस्ट बन जाऊं, मैं नेचर को बचा लूं, मैं जानवरों को बचा लूं। अरे कोई सोच ही नहीं पाता सोल के प्लेटफॉर्म पे। आध्यात्मिक स्तर पे तो पब्लिक को एक्सेस ही नहीं है। पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है कि आध्यात्मिक स्तर तक पे सोचा भी जाए। हमारे पास वो ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ही अपने आप में इतना इंथुजियाज्म देने के लिए काफी है कि हम सालों साल पीछे मुड़ के ना देखें और चलते जाएं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमारे को, जैसे किसी को दहेज, जब किसी की शादी होती है, दहेज जब आता है, तो वो दहेज जब आता है उसके लिए उसको पसीने नहीं बहाने पड़ते, कष्ट नहीं करना पड़ता, धूपों में काम नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना। बाद में चाहे जितना मर्जी हो, बात अलग है, बट पहले एटलीस्ट उस समय पे वो बिना, वो आराम से आता है, खैरात में आता है। हाँ, तो हमारे को तो बहुत आसानी से ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक के पास एक्सेस ही नहीं है। सोच रहे हो इसकी वैल्यू क्या है? हम कितने फॉर्चुनेट हैं। और उसके बाद हम थोड़ा कचरा वचरा अपने अंदर देखते हैं तो ठीक है, प्रोसेस ही सफाई करने का है हमारा। हमारा प्रोसेस ही क्लीनिंग की, हमारी कंपनी क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग की कंपनी में गंदगी नहीं दिखेगी तो दिखेगा क्या? तो बट जो उसकी क्लीनिंग के बाद जो मिलने वाला है, या क्लीनिंग करते समय जो भगवान एक्सपीरियंस देते हैं, जो हैप्पीनेस का, वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। और कुछ या बंद करें? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक व्रत की जय। आप में से अगर कोई अपना कार्तिक वाव शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, या आप अपने किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, या किसी सीनियर डिवोटी से करना चाहते हैं तो। बट कार्तिक व्रत की कुछ वाव्स जरूर लें, एक्स्ट्रा चैंटिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग, कीर्तन, सेवा, जो भी हो सके। सेवा मंदिर में मेरे को ही फोन आएंगे, इसलिए पहले से बोल रहा हूँ। बट हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।